फिलहाल बड़ा अपडेट और सामने आ रहा है जो हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं और इस पर लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल गांधी से संभल दौरा रद्द करने की अपील की गई है। प्रशासन की राहुल से ये दौरा रद्द करने की अपील देखी जा रही है। अभी राहुल गांधी संभल ना आए, मंडलायुक्त ने ये कहा है और बयानबाजी के कारण हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज संभल जा सकते हैं और इसलिए अपील जो है उनसे की गई है। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी से अपील भी की गई है कि वो ना आए संभल की तरफ, क्योंकि कोई भी अगर बयान वो देते हैं इस दौरान तो माहौल जो है वो बिगड़ सकता है। यहाँ अपील की जा रही है, जाहिर सी बात है अभी हालात जो है संभल के नाजुक बने हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात हम कर लें तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव ने कहा है कि राहुल गांधी का संभल जाने का जो एक उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि वहां पर माहौल जो है वो शांतिपूर्ण बन जाए और सद्भाव का एक मैसेज देने के लिए वो जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अपील जो की जा रही है उसको लेकर एक बार सुनिएगा जरा क्या कुछ कहा गया है। संभल हिंसा के बाद न्यायिक आयोग जांच कर रहा है और साथ ही साथ 10 दिसंबर तक धारा 163 बीएनएस लागू है। लिहाजा राजनीतिक दलों के कई सारे प्रतिनिधिमंडल भी पहुंच रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि कल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के आने का प्रस्ताव हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह है। बहुत माइन्यूटली इन्होंने देखा और कई सारे ऐसे कठिन निर्णय थे उस समय इन्होंने लिए भी। अभी जो जांच इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस की तरफ से भी, उसमें एनएसए लगाने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो खुद मौजूद है। सर, राहुल गांधी या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है, अब राहुल गांधी बीइंग अ लीडर ऑफ अपोजिशन आना चाह रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से बातचीत कुछ की जा रही है, बोला जा रहा है उनसे कि अभी पाबंदी है 10 दिसंबर तक? हाँ, जिलाधिकारी के आदेश से 10 तारीख तक वहाँ आने पे पाबंदी है और उसी के अनुसार हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। इसके पहले भी जो लोग आए सबसे हमने रिक्वेस्ट किया। जो माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन है उनसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि अभी फ़िलहाल आने की स्थिति नहीं है और वो जिलाधिकारी को असेस करना है, वहाँ के का जो प्रशासन है वो असेस करेगा। स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं लेकिन अभी पूरी तरह से जो वहाँ के उसमें तनाव तो मौजूद है। जब भी कोई इस तरीके की विजिट होती है तो उससे उत्तेजना में किसी तरीके का उकसावा होने की संभावना रहती है। इसीलिए हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि जब तक स्थितियाँ एकदम सामान्य न हो जाएं तब तक वहाँ आने से परहेज करें और हमारा उद्देश्य किसी को रोकना है नहीं। संभल कोई भी आना चाहे स्वागत है, बस ये है कि थोड़ा हमें मौका दें कि सब कुछ एकदम अगर ठीक हो जाता है उसके बाद हम किसी को रोकने की कोई मंशा नहीं है। सर, कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आना चाहता था, आप लोगों ने बात करी, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने खुद कहा कि प्रशासन ने हमसे कहा है 10 तारीख है, उससे पहले तब ये बातचीत हो गई थी, तो इसके बाद आने की बातें और इस तरह की चीज़ें। सर, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट या इंतजाम को लेकर के बड़ा व्यापक इंतजाम और भी करना पड़ा? हाँ, पहले तो हम कोशिश यही कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद जो ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो यही है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सभी जिम्मेदार लोग हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात को समझेंगे। अब नहीं तो उसके बाद जो ज़रूरी स्टेप्स हैं जहाँ जहाँ हैं वो ज़रूरी स्टेप्स उठाए जाएंगे। सर, एनएसए की कार्रवाई की बात चल रही है कि जो लोग भी नेम्ड हैं या जिन लोगों ने भड़काया या पूरी हिंसा में शामिल थे उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगाया जाएगा। इसको लेकर के क्या तैयारी और कितने लोग अभी तक पूरी तरह क्लियर आइडेंटिफाइड है जिनके ऊपर ये तैयारी चल रही है एनएसए? देखिए, जहाँ तक एनएसए लगाने की बात है उसका एक प्रोसीजर होता है, एक प्रावधान होता है कि किस तरीके से एनएसए लगाया जा सकता है। घटना निश्चित रूप से बहुत बड़ी है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कारित करने का काम किया गया है। इसमें हमने कहा कि प्राविधानों के अनुसार जैसे जैसे जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं उनको ले आने के बाद जो लोग इसमें शामिल हैं और जिनके ऊपर बनता है कि उनके ऊपर एनएसए लगाया जाए, उनके ऊपर एनएसए ज़रूर लगाएंगे। अभी हम फिलहाल चूँकि इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर हैं, इसको देख रहे हैं, तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कितने लोगों पर और क्या। हमें नंबर काउंट नहीं करना है, नंबर नहीं बढ़ाना है, जो वाजिब है वही करना है, जो विधि सम्मत है वही करना है। इसलिए हम इस पे अभी उस दौर में तैयारी कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये कि आप लोगों ने जब लोगों से कहा, अपील की कि जिन लोगों को भी पता है कि कौन लोग वहाँ थे जिन्होंने मैसेजेस किया, जिन्होंने मॉब पुलिंग की, उनके बारे में अगर आपको जानकारी तो आप आकर के बताएं, उससे नंबर्स में बहुत इजाफा हो गया। आपने ये भी बताया कि पर्सनल एनिमिटी भी लोग इस बहाने अपने निकालते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ रेक्टिफिकेशन मेजर्स आप लोग और भी कर रहे हैं? हाँ, हम अलर्ट हैं इस मामले को लेकर कि केवल किसी के नाम ले लेने से या बता देने से कि नहीं फलां भी मौजूद था, हम किसी का नाम उसमें प्रकाश में लाने वाले नहीं हैं। वो अभी तक चेक नहीं किया गया था और वहाँ सिर्फ मेटल डिटेक्टर के द्वारा
उनको निकाला गया। तो इसमें आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी इसमें तथ्य होंगे। बाकी संभल की स्थिति शांत है। जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है। चौतरफा एक तो स्थिति जिस तरीके से सामान्य रही हुई है उसको बरकरार रखने की, उसको बहाल रखने की, लोगों में आगे किसी तरह। अभिषेक, देखिए अभी आपकी एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें आप मंडलायुक्त से बात कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि हमारा कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी संभल में आने से रोकें, लेकिन हमें कुछ टाइम दीजिए, कुछ वक्त दीजिए ताकि हालात सामान्य किए जा सके। उसके बाद कोई भी वहां पर आ सकता है। इस अपील को राहुल गांधी को वैसे तो मानना चाहिए, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो सद्भाव का एक पैगाम लेकर जा रहे हैं, वहां पर माहौल को अच्छा करना चाहते इसलिए जा रहे हैं, लेकिन इधर अधिकारी जिनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है, बस उनको अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, वो अधिकारी उनसे अपील कर रहे हैं कि आप अभी मत आइए, हमें थोड़ा वक्त दीजिए हालात सामान्य करने का। देखिए बिल्कुल ये साफ है, ये सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, मंडलायुक्त हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं और जिस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, आप समझिए कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को या कहा जाए जो शुरुआती प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी, वहाँ पर कुछ लाइव कार्टेजेस मिले, यानी गोलियाँ मिली, जिंदा कारतूस मिले जो मिसफायर हो गए थे, वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए हैं। ये सारे सबूत वहाँ से मिल रहे हैं। इससे आप समझिए कि ये किसी और प्रोपेगेंडा की तरफ इशारा कर रहा है, जिसे एक लॉन्ग कॉन्स्पिरेसी की बात शुरू में ही प्रशासन कह रहा था कि ये कोई लंबी साजिश है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किसी एजेंसी को करना ज़रूरी है। और अब इस इशारे के बाद ये इन्वेस्टिगेशन की पूरी तरह लाइन बदल गई है। अब देश की बाकी एजेंसीज भी हो सकता है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने, वो भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करें। बिल्कुल बिल्कुल। और अभिषेक लगता है बिल्कुल पॉलिटिकल लोगों को रोका जा रहा है 10 तारीख तक। बिल्कुल अभिषेक, और ऐसा होना भी चाहिए कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अभी इस वक्त नाजुकता जो है वो समझनी चाहिए हालात की और समय की, और ऐसे भी पूरी तरह से सहयोग इन एजेंसियों का, इन अधिकारियों का करना चाहिए ताकि जांच यहाँ पर हो पाए और सच जो है वो सामने आ सके। फिलहाल